Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to discuss about potential energy. Potential energy क्या होता है? It is the energy possessed by an object due to its पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से या चेंज इन इट्स शेप, इन दो चीज़ों की वजह से जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में आती है वो हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन ने क्या किया, एक बॉल को उठा के ऊपर हाइट पे लेके जा रहा है। सो द हायर द बॉल द ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी। अब जितना आप ऊपर लेके जाओगे उतने ही जोर से वो गिर सकती है। तो मतलब जब आप उसको हाइट पे रेस कर रहे हो, सो वो जो हाइट पे लेके जा रहे हैं हम उसमें एक एनर्जी ऐड ऑन कर रहे हैं विच इज नोन एज आवर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी ला रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, एक बो पड़ा हुआ है उसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने उस बो को उस एरो को ऐसे बो में पूरा डाला एंड स्ट्रेच किया, सो क्या कर रही हूँ मैं, उस वहाँ पे अब उसमें एनर्जी, उस एरो में एनर्जी पुट ऑन कर रही हूँ विच इज दी पोटेंशियल एनर्जी। जो उसका शेप चेंज करके हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी डाल रहे हैं, बिकॉज जितना आप उसे पुल बैक करोगे उतना ही वो आगे तेज जाने वाला है। द मोर द बो इज पुल्ड बैक द ग्रेटर द पोटेंशियल एनर्जी, उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन या चेंज ऑफ शेप की वजह से जो एनर्जी प्रोसेस करते हैं उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सो आगे समझते हैं इसको। वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट राइजेस अबव द ग्राउंड सम वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। नो दिस इज ऑफ कोर्स, स्पेस में तो हम नहीं रहते कि ऐसी चीजें हवा में फ्लोट कर रही हैं। अगर कोई भी चीज आप ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है तो उस पर कोई फोर्स लगा होगा तभी वो ऊपर राइज हुई है। जैसे अगर मैं इस पेन को या किसी बॉल को ऊपर फेंकती हूँ या कोई चीज अगर ऊपर रखती हूँ, सो उस पर एक फोर्स लगा तभी हम वहां पे उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट रख पाए हैं। सो Since work is done on the object, the object would gain some energy। हमने पढ़ा था ना जब हमने एनर्जी के बारे में बात करी थी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ काम करते हैं सो उसमें एनर्जी गेन होती है। सो यहाँ पे यही हुआ है, since work is done on the object, ऑब्जेक्ट पे कोई काम किया गया तो उसमें एक एनर्जी एड ऑन हुई है, उसने एक एनर्जी गेन करी है। द एनर्जी दैट द ऑब्जेक्ट गेन्स एट अ हाइट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो उसमें एनर्जी है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट है तो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड अप टू अ सर्टेन पॉइंट अगेंस्ट दी ग्रेविटी। सो आप एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट कितने पॉइंट तक लेके गए हो उसके यहाँ पे बात हो रही है, एंड वही अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा एंड उतनी उसमें एनर्जी प्रोसेस होती है। ठीक है जी। अब इसमें जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करी थी, इसमें भी कर लेंगे। इसकी डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है। अगेन एनर्जी हमारा वही होता है वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब जब हम इस केस की बात करते हैं तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को ऊपर राइज कर रही हूँ, यहाँ तक पहुंचा रही हूँ, सो उसमें जो फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पे जब हम ma की बात करेंगे तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्राउंड लेवल से आपने उसको ऊपर भेजा, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, जी हो जाएगा। तो मतलब एक ही जगह तो हम सिंपल जी लिख देंगे। एंड यहाँ पे जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ, सो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है तो ये एस हमारा क्या है, जितनी उसकी हाइट होगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो हम यहाँ पे सिंपल एस की जगह एच लिख देते हैं। सो ये हमारा आ गया। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो एम जी एच। सिंपल, काइनेटिक से भी ज्यादा सिंपल है इसका डेरिवेशन। तो सो ये था अबाउट आर पोटेंशियल एनर्जी। अगेन इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स है हमारे पास। वी आर गोना टेक दिस न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट सेशन, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।